स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध आपके एग्जाम से है। और महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, इनके राष्ट्रपति का निधन हो गया है। अब इनके निधन से आपके एग्जामिनर के दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन उपज सकते हैं उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना और विशेष रूप से उस पॉइंट पर ध्यान देना जहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसे ही हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन। इनका निधन हो गया मई 2022 में। डेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यूएई है इसने 40 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। और यहां अब आपको एक बात दिखाने जा रहा हूं। भारत ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। हो सकता है आपके यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के राष्ट्रपति के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। हो सकता है बन जाए, कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें ये बताता है कि ये पूरा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए और निरंतर प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है उसको बहुत ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है। यदि हम उसमें थोड़ा सा भी उल्लंघन करते हैं तो नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट हमें ये बताता है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसकी भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। आपके सामने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। एक तो ये राष्ट्रपति के संबंध में कितने समय तक रहे, तो ये 2004 से राष्ट्रपति थे। पहली बात, 2004 से राष्ट्रपति। दूसरी बात ये है, ये 26 जनवरी 2017 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे, चीफ गेस्ट रहे थे। मुख्य अतिथि रहे, चीफ गेस्ट रहे भारत के रिपब्लिक डे पर। भारत के रिपब्लिक डे पर ये मुख्य अतिथि रहे। और कब रहे? 26 जनवरी 2017 को। अब आप देखिए, आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि 26 जनवरी 2017 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 2022 का दौर चल रहा है। तो इस स्थिति में इसने ये 3-5 साल का पहले कैसे पूछ लिया इसने? आपके दिमाग में ये बातें हैं कि इतने टाइम का पहले कैसे पूछ लिया। क्या करंट जीके हमें 4-5 साल का पढ़ना पड़ता है? सेम यही बात आपके दिमाग में रहेगी। लेकिन ये गलत हो गया आपका। आप में ये समझ पैदा करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन क्यों बन सकता है। ये अब इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भारत ने एक दिन का राजकीय शोक को घोषित किया है। कोई बड़ी छोटी बात नहीं है ये, ध्यान रखना। ये लाइन हमें ये बताती है कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो 26 जनवरी 2017 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे। ये तो दो बातें हो गई। अब जब इनका निधन हो गया है तो नए राष्ट्रपति भी बने होंगे।
तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रपति ये बने हैं, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। आप देखिए इन दोनों में सिर्फ इसी बात का फर्क है, इनमें खलीफा आता है, इनमें मोहम्मद आता है, तो ये ध्यान रखना। यहां पर आपको एक बात और ऐड करनी पड़ेगी और वो ये है कि यूएई के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यूएई के प्रथम राष्ट्रपति ये थे शेख जायद बिन सुल्तान। 3 ही राष्ट्रपति हुए हैं अब तक, शेख जायद बिन सुल्तान। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मेरी नजर में ये है, ध्यान रखिए। और फिर ये पूछा जा सकता है और पहले राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब जो हमें इसके साथ ऐड करना पड़ेगा वैल्यू एडेड के तौर पर, वो ये देखना पड़ेगा कि ये जो यूएई है ये क्या है, इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, आप कह सकते हो संयुक्त अरब अमीरात। मैप पे जब आप देखोगे तो जहां पर फारस की खाड़ी है वहां पर ये लोकेट है, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे एटलस में जरूर देखिए, तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाओगे। और यही पढ़ने का एक सही तरीका होता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये फारस की खाड़ी के पास में है, इसके आसपास कौन से देश है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ओमान है, पता लगेगा आपको। और थोड़ा आगे की तरफ जाओगे तो आपको ओमान की खाड़ी मिलेगी, बीच में देखोगे हारमुज जल संधि मिलेगी आपको। तो ये बहुत सारी बातें आपको मिलेगी जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। पढ़ने का तरीका यही होता है। अब ये संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, ये हुआ था 1971 में। तो 3 राष्ट्रपति अब तक इनके हुए हैं, और ये जो स्थापना हुई थी 7 अमीरातों से मिलकर हुई थी। एमिरेट्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अमीरात प्रोनाउंसिएशन के रूप में बोल दिया जाता है। 7 अमीरातों से मिलकर हुई थी। अब आप देखिए अमीरात क्या होती है, कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भारत में राज्य होते हैं, पाकिस्तान में प्रांत होते हैं, उसी तरीके से ये अमीरात होते हैं। आप एक तरीके से इनकी तुलना भारत के राज्यों के साथ कर सकते हैं। ये मिले और इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यूएई की स्थापना। कौन कौन से, इनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कभी नाम सुना होगा अबू धाबी, अबू धाबी। दुबई नाम सुना होगा कभी, फजेराहा, अजमान, शारजहां, अबू धाबी, दुबई, फजेराहा, शारजहां, उमल कुवैन,
रसल खेमा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर कौन सा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यूएई भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अभी बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। कौन सी अमीरात नहीं है, कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको 7 नाम पता होने चाहिए। नॉर्मली ये 1-2 नाम है जो आपको तंग कर सकते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई नाम नहीं है। एक क्वेश्चन यहां पर जो बन सकता है वो ये है, ये जो रसल खेमा है ये 1972 में शामिल हुआ था। 1972 में शामिल हुआ ये बात है। आपसे कहा जा सकता है कि कौन सी अमीरात बाद में शामिल हुई थी, क्योंकि 71 में तो स्थापना हो गई थी, बाद में रसल खेमा शामिल हुई। एक ये जो दुबई है ये यूएई का सबसे बड़ा शहर है। यूएई का सबसे बड़ा शहर है। और ये जो अबू धाबी है, ये जो है ये यूएई की राजधानी है। यूएई की ये राजधानी है। ये वही सारी बातें ऐसे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति वगैरह के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। अब देखिए और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है, ये मैप में भी आपको पता लग जाएगा, इससे कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो इससे गुजरती है। जब आप गौर करोगे तो आपको पता लगेगा। एक इसकी कुल जनसंख्या में 35% भारतीय है। अब आप खुद सोचिए, यूएई में यदि 100 लोग खड़े हैं, 100 व्यक्ति खड़े हैं, तो उसमें से आपको 35 भारतीय मिलेंगे। तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। आप खुद सोचिए, 35% भारतीय वहां रहते हैं और उनकी वर्कफोर्स कार्यबल का हिस्सा है, उनकी जीडीपी बनाते हैं। तो भारत यूएई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और यूएई भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। तभी तो भारत ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि भारत और यूएई आपस में एक दूसरे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आपके सामने है, हमारे सामने पहला जो पॉइंट आता है वो है यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है, बिजनेस पार्टनर है। मतलब हम इसके साथ आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं वो बेसरी बात है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आपको फायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, आपकी जीडीपी में योगदान करता है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि महत्वपूर्ण है। और तीसरा सबसे बड़ा है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि पहला कौन सा है। पहला है यूएसए और दूसरा है चाइना। ये नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर है। यदि मैं आपको कहूं तो ये सारी बातें आप यहाँ ऐसे कर सकते हो। मई 2022 की अंतिम स्थिति, यहां तक आप कर सकते हो, नोट कर लो। यूएई खाड़ी देश है। मैंने अभी आपको कहा था कि आप एटलस देखें और वहां पर फारस की खाड़ी होगी। मैं अब
मुख्य रूप से 6 देशों के नाम लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत यूएई के साथ संबंधों को मजबूत करके खाड़ी देशों से निकटता प्राप्त कर लेगा। हालांकि निकटता है ही, लेकिन वो निकटता मजबूत हो जाएगी। आप जानते हो खाड़ी देश जो है ये तेल के लिए जाने जाते हैं, पेट्रोल। अब ये पेट्रोलियम पदार्थ है, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत लगभग 75% तेल का आयात करता है। 75 से 80 के बीच में ही कह सकते हो आप, इतना इंपोर्ट करता है भारत। आप सोचिए। आइए, खाड़ी देश है, इन खाड़ी देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? पहली बात तो ये, एक तो खाड़ी देशों को खाड़ी देश क्यों कहते हैं? गल्फ कंट्री, फारस की खाड़ी के आसपास जो देश है उनको हम खाड़ी देश कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मुख्य रूप से ये 6 देश है। हालांकि ईरान, इराक भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली हम 6 को मानते हैं। ये कौन कौन से हैं? कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब। आपने अखबारों में एक नाम सुना होगा, नाम ये है जीसीसी। ये 6 के 6 जो देश जो है ये जीसीसी के मेंबर हैं। आपने अखबारों में ये पढ़ा होगा कि भारत की जीसीसी के साथ निकटता होगी, ज्यादा निकटता होगी, संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये जीसीसी क्या है? ये एक कॉरपोरेशन है जिसके ये सदस्य हैं। इसको आप कह सकते हो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। हिंदी में आप कहना चाहो तो कह सकते हो खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद, ये इसके सदस्य हैं। तो एक बार आप इसे नोट करें। आइए, तीसरी बात है, एक समझौते के संबंध में है, सेपा। भारत और यूएई के मध्य लागू हुआ है, और ये जो लागू हुआ है ये हुआ है 1 मई 2022 को, ज्यादा पुराना नहीं है ये। अब ये सेपा जो है ये किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और होता क्या है? ये होता है कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हिंदी में आप इसको कह सकते हो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, इसको आप कह सकते हो। क्या होता है इसमें? इसके तहत कस्टम ड्यूटीज में छूट दी जाती है। कस्टम ड्यूटीज में छूट दी जाती है। अब ये कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? देखिए, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो आयात निर्यात होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस पर जो फी लगती है उसमें छूट दी जाती है। इसे ही हम कहते हैं व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता।
अब यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इंडिया है किसका आयात करता है। मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यूएई से किसका आयात करता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट किसका करता है। और दूसरा है कि भारत किसका निर्यात करता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करता है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। मैं आपको वापस रिपीट करता हूं, मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, वैसे नहीं, समझे ना बात को। तो किसका आयात करता है और किसका निर्यात करता है, अंदाजा लगाने का प्रयास करें। आयात किसका करेगा, हम गल्फ कंट्री से क्यों निकटता प्राप्त करना चाहते हैं, क्या है गल्फ कंट्री में, अभी मैंने बताया था हम पेट्रोलियम तो क्या करेंगे, आयात करेंगे, और जो निर्यात करेंगे ये करेंगे रत्न व आभूषण, ज्वेलरी जो है ये करेंगे। हालांकि आपको मैं यहां बता दूं, हम यूएई से रोकस्टोन जो रत्न व आभूषण है उसका इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम उसको रिफॉर्म करके फिर आगे भेजते हैं। तो आप ये ध्यान रखना है कि हम किसका आयात करते हैं, हम मुख्य रूप से पेट्रोलियम का आयात करते हैं, और जो हम निर्यात करते हैं वो रत्न और आभूषण का करते हैं। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने यूएई और जो इंडिया है इसके बीच में जो रिलेशन है उसको जानने का प्रयास किया, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।